तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जिस भी सब्सटेंस का हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी निकालना होता है उसको हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ कंपेयर करते हैं. और कंपेयर कैसे करते हैं कि इसका फॉर्मूला देखो. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर. मतलब किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालना होगा तो उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, बस उसका रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा. जैसे एग्जांपल में दिया डेंसिटी ऑफ आयरन इज इतना एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, सो रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा. और इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना, दोनों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ठीक है. यूनिट्स अलग नहीं होना चाहिए. अब है नेक्स्ट चीज़ कि बट डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दैट सब्सटेंस, देयरफॉर वी कैन आल्सो एक्सप्रेस. तो ये चीज़ इधर से समझते हैं. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस. तो कोई जब भी हम लोग डेंसिटी निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो वो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस में निकालते हैं. जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. अब नीचे जो भी हो, मीटर क्यूब हो या सेंटीमीटर क्यूब हो, तो मास कितना पे आ रहा है पर मतलब वॉल्यूम हमेशा क्या रह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ये चीज़ क्लियर होना चाहिए. अगर नहीं है तो याद कर लो, लेकिन ये ठीक है. याद क्या करना है मैं बता दूँगा. तो डेंसिटी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, ये चीज़ नॉर्मली ये चीज़ लाइन याद रहना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस. सब्सटेंस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस. और 1 सेंटीमीटर क्यूब है जब यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर केजी पर मीटर क्यूब होगा तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस. ये नॉर्मली लाइन याद रखना है. ठीक है, वहाँ पे यूनिट बस याद रखना कि सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है और मीटर क्यूब भी हो सकता है. उसके बाद हेंस रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस बाई मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. ठीक है, क्योंकि डेंसिटी को हम लोग क्या मान लिए, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस. तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस बाई मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. तो अब वॉल्यूम को क्या मान लिए v. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, मास ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस बाई मास ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसी से क्या कंक्लूजन निकला कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर. सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब जो वॉल्यूम सब्सटेंस का लिए. तो इसमें जो दो मेन चीज़ याद ये रखना है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस या मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस. और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी इसका जो लास्ट लाइन है इज इक्वल टू मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर. सेम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जो हम लोग सब्सटेंस का लिए ऊपर में. ये चीज़ ये फार्मूला आगे यूज़ होगा, ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है. तो नॉर्मली ये चीज़ समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर याद भी कर लेना इसको अच्छे से, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी. तो सब्सटेंस का वॉल्यूम दे देगा और उसी वॉल्यूम का और वाटर का भी वही वॉल्यूम दे देगा, मतलब उसी वॉल्यूम के वाटर का मास दे देगा, बोल देगा डेंसिटी निकालने, सीधा फार्मूला में पुट करके निकाल देना. ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पेज था इसका. एग्जाम्पल, इफ़ वी से दैट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन आ रहा है 7.8. वी मीन दैट पीस ऑफ आयरन ऑफ एनी वॉल्यूम हैज़ मास 7.8 टाइम्स दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि वॉल्यूम तो हम लोग सेम ले रहे हैं, आयरन का भी और वाटर का भी, लेकिन मास डिफरेंस हो रहा है. तो मास आयरन का 7.8 टाइम्स ज़्यादा है वाटर से. अगर समझ में आ रहा है, 7.8 टाइम्स ज़्यादा है आयरन का वाटर से. नॉर्मल सा चीज़ था. अगर डाउट होगा तो मैं फिर से समझा दूंगा, कमेंट करना जिसको भी दिक्कत हो. यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी जस्ट ए नंबर. इसमें कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी बाई डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर. तो ऊपर का यूनिट नीचे का यूनिट कैंसिल हो जाता है. तो आगे का, और यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड है. ये एक्टिविटी है, तो इसमें मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग डेंसिटी बॉटल दिया है. तो ये नॉर्मली एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा. अगर फिर भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता है तो मैं समझा दूंगा आप लोगों को. ठीक है.